जिंदगी में सफलता पाने के लिए हर किसी को मेहनत और तपस्या करना बहुत जरूरी है। बिना तपस्या के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति तपस्या करता है वही गौतम बुद्ध की तरह महान होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता वही सफल होता है। क्रिकेट में जिसने मेहनत की उसे क्रिकेट का भगवान बना दिया गया, जिसे हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। सफल व्यक्ति वही होता है जो एक तपती आग सी मेहनत से गुजरता है। आज हम नीरज चोपड़ा को तो जानते हैं, जिन्होंने भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो शायद गली में मेहनत कर रहा हो, क्योंकि नीरज चोपड़ा उस मेहनत की भट्टी में मेहनत करके निकल चुके हैं, जिससे सारी दुनिया आज उन्हें जानती है। इसी तरह हर सफल व्यक्ति को एक निश्चित समय में उस मेहनत की भट्टी में से गुजरना पड़ता है, और जो व्यक्ति उस मेहनत की भट्टी से निकल पाता है वही अपने नाम को और अपने देश के नाम को पूरे विश्व में पहुंचा पाता है। हम देखते हैं कि एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे पूजा जाता है, और एक दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छेनी हथौड़े की मार झेलकर भगवान बन जाता है और दूसरा छेनी हथौड़े की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसको पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया उसको बाद में बार बार दर्द मिलता है। जिस पत्थर से हम नारियल फोड़ते हैं ये वही पत्थर होता है जो थोड़े दर्द से टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वहीं एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। और आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। एक बार की बात है कि एक खुशहाल पति पत्नी बाजार गए तो उन्होंने वहां एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी, तो लड़की उस मूर्ति को खरीद लेती है और घर ले आती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं। वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है कि यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर था, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफर के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है, नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छेनी और हथौड़ों से वार करता है, तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छेनी हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छेनी और हथौड़ों से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उस अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छेनी हथौड़ों से प्रहार करता है, और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है, और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है, और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है, और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं।
इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छेनी हथौड़ों और आग की भट्टी में जलना पड़ता है, तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। ऐसे लोग मार्केट में बहुत मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में बोलेंगे कि हमने भी किया है, और हो सकता है उन्होंने किया भी हो, लेकिन मेहनत की भट्टी में आते ही वह टूट गए हो और असफल हो गए हो। इसलिए हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ डटकर मेहनत करनी चाहिए।